आप सभी भक्तों से राधे राधे, जय श्री कृष्णा। इस वीडियो में आपको बताऊंगी कि पुरी में भगवान जगन्नाथ की मूर्ति स्थापना किसने करवाई, उनकी मूर्ति आज भी क्यों अधूरी है, भगवान जगन्नाथ जी की प्रतिमा किस चीज़ से बनी है, उनकी मूर्ति में हाथ पैर क्यों नहीं है। ये सारी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलने वाली है, इसलिए वीडियो को पूरा देखना, तभी इस रहस्य को जान पाएंगे। तो कथा प्रारंभ करने से पहले अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, जिससे ऐसी बहुत सी रोचक जानकारियाँ आपको मिलती रहेंगी। तो चलिए शुरू करती हूँ। पुराणों में कहा गया है, पुरी को पृथ्वी लोक का बैकुंठ कहा गया है। एक बार क्या हुआ कि भगवान श्री कृष्ण ने निद्रा अवस्था में थे, तभी सोते समय ही राधे राधे कह रहे थे। तो प्रभु के आसपास में जो पटरानियाँ थीं वो सोचने लगीं कि प्रभु तो निद्रा अवस्था में भी राधा राधा कह रहे हैं, हमारे द्वारा इतनी सेवा भक्ति करने के बाद भी प्रभु राधे राधे कह रहे हैं। ऐसा कहकर सभी पटरानियाँ सोचने लगीं और आपस में बातें करने लगीं कि भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी के इस प्रेम प्रसंग को और श्री कृष्ण की बाल लीलाओं के बारे में जानने की इच्छा से माता यशोदा और माता देवकी से निवेदन किया कि आप प्रभु की बाल लीला के बारे में बताएं। रानियों के इस प्रकार निवेदन करने पर माता यशोदा ने कहा, ठीक है, मैं बताऊंगी, पर ये बात श्री कृष्ण और बलराम को पता नहीं चलनी चाहिए, नहीं तो वे द्वारका छोड़कर फिर से वृंदावन वापस चले जाएंगे। इसलिए जब मैं उनकी बाल लीला के बारे में बताऊंगी तो किसी को दरवाजे पर पहरा देना होगा। कथा एकांत स्थान पर बताऊंगी। तब सुभद्रा जी बोली कि मैं बाहर दरवाजे पर पहरा दे दूंगी। वो जाकर बाहर दरवाजे पर पहरा देने लगी। माता यशोदा ने उनकी बाल लीला को सुनाना प्रारंभ किया तो सबको ऐसा लग रहा था कि मानो सचमुच ये सब सामने हो रहा है। उनकी बाल लीलाओं को सुनते सुनते सुभद्रा जी अपनी सुध-बुध खो बैठी। उनके रोंगटे खड़े हो गए, उनको किसी चीज़ की परवाह ही नहीं रही, वे क्या काम कर रही हैं। इतने में श्री कृष्ण और बलराम वहाँ आ गए। उन्होंने देखा सुभद्रा जी बेसुध खड़ी हैं, तो चुपके से वहीं खड़े होकर अपनी बाल लीला का आनंद लेने लगे। इस बात का किसी को पता ही नहीं चला कि श्री कृष्ण और बलराम भी उनकी बातों को सुन रहे हैं। माता यशोदा के मुख से अपनी अपनी शैतानियों और किए हुए क्रियाकलाप को सुनते सुनते आश्चर्य से उनकी आंखें बड़ी हो गईं और मुख खुला रह गया। सुभद्रा जी इतनी मग्न हो गईं कि प्रेम भाव में पिघलने लगी। यही कारण है आज भी सुभद्रा जी की मूर्ति सबसे छोटी है। सभी प्रभु की बाल लीला को ध्यानमग्न होकर श्रवण ही कर रहे थे कि उसी समय नारद जी वहाँ आ गए। सबके हाव भाव को देखकर और वे भी प्रभु की बाल लीला को सुनने लगे। जब सारी बातें सुन लिया तब नारद जी से रहा नहीं गया। प्रभु की बाल लीला में खोकर नारद जी ने कहा, वाह प्रभु वाह, आज मैंने आपके बचपन की सारी कथा विस्तार से सुनी और आपके बाल्यकाल के दर्शन भी किए। इसलिए हे प्रभु, आपका दर्शन पृथ्वी लोक में सभी प्राणियों को होता रहे, इसलिए आप हमेशा के लिए यहाँ पर निवास करें। नारद जी की प्रार्थना को सुनकर प्रभु ने कहा, तथास्तु। उसी समय नारद मुनि ने मन ही मन प्रभु से एक और बात पूछी कि हे प्रभु, वो कौन सा भाग्यशाली होगा जिसके घर आप सबसे पहले दर्शन देंगे। प्रभु ने कहा, इंद्रद्युम्न नाम के राजा होंगे जो मेरी मूर्ति की स्थापना करवाएंगे, वहीं पर मैं दर्शन दूंगा। इतनी सारी बातें मन ही मन प्रभु से करने के बाद नारद मुनि अंतर्ध्यान हो गए। उधर राजा इंद्रद्युम्न ऋषियों मुनियों के साथ बैठकर बातें कर रहे थे। तभी राजा ने कहा, आप सभी परम ज्ञानी संत हैं, आप लोग मुझे ऐसी बातें बताएं जिस स्थान पर जाने से सभी पापों का नाश होता है।
राजा की बात सुनकर ऋषियों ने कहा, हे राजन, आप श्री क्षेत्र जाइए, वहाँ पर साक्षात नारायण के दर्शन प्रतिदिन होते हैं। सभी संत एक साथ कहने लगे, हे राजन, आपको वहाँ जरूर जाना चाहिए। संतों की बात सुनकर राजा से रहा नहीं गया और वे वहाँ जाने को तैयार हो गए। वहाँ पहुंचकर राजा ने मन ही मन भगवान से प्रार्थना की, हे प्रभु, आप मुझे दर्शन दें। आपके दर्शन के बिना मैं घर वापस नहीं जाऊंगा, भले ही मेरे प्राण निकल जाएं। भगवान श्री कृष्ण के दर्शन के लिए राजा इंद्रदुम्न भूख प्यास से व्याकुल बेसुध होकर जमीन पर लेट गए। उसी समय उनको स्वप्न आया कि हे राजन, निराश मत हो, समय आने पर तुम्हें प्रभु के दर्शन अवश्य होंगे। तुम्हारे द्वारा एक भव्य मंदिर का निर्माण होगा और तुम्हें एक विशेष कार्य करना है। इतने में राजा की नींद खुल गई। जागे तो बहुत खुश थे और खुशी खुशी आकर मंदिर निर्माण का आदेश दे दिया। पर अब मंदिर में मूर्ति कहाँ से आए, इसके लिए मालोराज इंद्रदुम्न बहुत चिंतित थे। कुछ दिनों के बीतने के बाद भगवान विष्णु ने उनको सपने में दर्शन दिए और कहा, नीलांचल पर्वत की गुफा में मेरी एक मूर्ति है जिसे नील माधव के नाम से जाना जाता है। हे राजन, आप उसी मूर्ति को लाकर अपने मंदिर में स्थापित कर लीजिए। राजा ने अपने सेवकों को आदेश दिया कि नील माधव भगवान की मूर्ति लेकर आओ। उसमें एक विद्यापति नामक ब्राह्मण था जिसको पता था कि नीली पहाड़ी के लोग नील माधव भगवान की पूजा करते हैं और उनकी मूर्ति एक गुफा में छुपा कर रखा है। कोई उस मूर्ति को आसानी से नहीं पा सकता। वहाँ पर विश्ववसु नाम का एक मुखिया भगवान नील माधव का बहुत बड़ा उपासक था और मूर्ति को गुफा में विश्ववसु ने ही छुपा कर रखा था। जब विद्यापति को यह पता चला तो वो आकर राजा इंद्रदुम्न को सारी बातें बताई। राजा इंद्रदुम्न विद्यापति के साथ नीलांचल पर्वत पर गए और किसी तरह मूर्ति को चोरी से उठा कर लाए। जब विश्ववसु को यह पता चला कि मूर्ति चोरी हो गई तो विश्ववसु बहुत उदास हुआ। वो कई दिनों तक जल भी ग्रहण नहीं किया। अपने भक्त को इस तरह उदास देखकर भगवान ने वापस उसी गुफा में जाने का वादा किया और राजा इंद्रदुम्न से वादा किया कि तुम्हारे पास जरूर आऊँगा। भगवान ने कहा, लकड़ी का एक विशाल टुकड़ा द्वारका से समुद्र में तैरते हुए पुरी आ रहा है। आप उसी लकड़ी के टुकड़े से मेरी प्रतिमा बनवाएं और उसी को मंदिर में स्थापित करें। प्रभु की ऐसी बात सुनकर राजा इंद्रदुम्न बहुत खुश हुए और जल्दी से समुद्र पर गए। वहाँ पर जाकर क्या देखते हैं कि एक लकड़ी का मोटा टुकड़ा समुद्र में तैरता हुआ आ रहा है। तो राजा ने अपने सिपाहियों को आदेश दिया और उस लकड़ी के टुकड़े को बाहर निकलवाया और पूरे नगर में मूर्ति बनाने वाले कारीगर को ढूंढने लगे, पर सबने मना कर दिया। तभी एक बूढ़ा व्यक्ति राजा के पास आकर बोला कि मैं इस लकड़ी में नील माधव भगवान की प्रतिमा बना सकता हूँ, परंतु मेरी भी एक शर्त है कि 21 दिन तक कोई भी कमरे के अंदर नहीं आएगा। मैं अकेला कमरे में बंद करके अकेले ही मूर्ति बनाऊंगा। अगर कोई भी व्यक्ति मूर्ति बनाते समय कमरे में देख लेगा तो मूर्ति अधूरी रह जाएगी। कुछ दिन बीतने के बाद राजा इंद्रदुम्न की पत्नी रानी गुंडीचा से रहा नहीं गया। उन्होंने सोचा, अंदर से कोई आवाज़ तो आती नहीं है, पता नहीं ये बूढ़ा कारीगर क्या करता है, कहीं इसकी मृत्यु तो नहीं हो गई। इस बात से परेशान होकर राजा इंद्रदुम्न और रानी गुंडीचा ने कमरे का दरवाज़ा चुपके से खोल दिया तो अंदर क्या देखती हैं कि वो बूढ़ा कारीगर वहाँ से गायब हो गया है। वो बूढ़ा कारीगर कोई और नहीं था, स्वयं विश्वकर्मा जी थे। कमरे के अंदर 3 अधूरी मूर्तियाँ मिली जो कि बलराम, श्री कृष्ण और सुभद्रा जी की थीं। मूर्तियाँ आधी अधूरी बनी हुई थीं।
किसी भी मूर्ति के हाथ पैर नहीं बने थे। राजा और रानी रोने लगे और भगवान की यही इच्छा होगी ऐसा समझकर उसी स्वरूप में मूर्ति को ले जाकर मंदिर में उसकी प्राण प्रतिष्ठा करवा दी। भगवान जगन्नाथ के जिस विग्रह का दर्शन होता है वो लकड़ी का ही बना हुआ है। आज भी भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा जी की मूर्ति उसी अवस्था में पूजी जाती है। तो आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करें। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। जय श्री कृष्ण।